लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंध ना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर 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 युगांतर। यस, मैं मधुसूदन जी से मिलना चाहता हूँ। आई एम मधुसूदन। नमस्कार। नमस्कार, प्लीज कम इन। मैं दीनबंधु मित्र। यस यस ऑफ कोर्स, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर दत्ता, यस। आपके शर्मिष्ठा नाटक को पढ़कर मैं मुग्ध हो गया। प्रहसन में इतनी जीवंत और गंवई भाषा का इस्तेमाल आपसे पहले किसी और ने नहीं किया। इसीलिए मैं आपके पास एक निवेदन करने आया हूँ। कहिए। पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते हुए मैंने गांव-गांव घूमकर देखा है कि नील की खेती करने वाले किसानों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। आपके प्रश्न को पढ़कर मुझे लगा, अगर आप इन अभागे किसानों के ऊपर एक नाटक लिखें तो देश के लोगों को उनकी दुर्दशा के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। What a strange coincidence. अभी इन मित्रों से इंडिगो प्लांटर्स के बारे में सुन रहा था। आप तो जानते हैं, इंडिगो कमीशन के चेयरमैन बने हैं सिटेनकर साहब। नील किसानों के साथ उनकी खास सहानुभूति है। हरीश मुखर्जी जो कर सकते हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। Tell me, मैं क्या कर सकता हूँ? यही कि नील किसानों की दुर्दशा के ऊपर आप एक नाटक लिखें। यह काम आपके सिवा किसी और से नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं तो मेघनाद को लेकर एक काव्य की रचना करना चाहता हूँ। तो क्या आप नाटक नहीं लिखेंगे? आप खुद क्यों नहीं लिख लेते? मुझ में इतनी क्षमता कहाँ। 2-4 पद के सिवा और कुछ लिखा भी तो नहीं। हाँ हाँ, पढ़ा है मैंने। But you must give it a try, my friend. नील किसानों के दुख ने जब आपको दुखी किया है, और अगर आप समझते हैं कि उस पर एक नाटक लिखने की आवश्यकता है, then that's inspiration. और प्रेरणा से बढ़कर और कोई योग्यता नहीं। Yes, आप ही लिखेंगे। ये आप कह रहे हैं? आप ही लिखेंगे। नील दर्पण। नवीन, विद्रोह शुरू हो गया है। नील है गोरों के खिलाफ नीलकर किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। अच्छा? गांव के गांव विद्रोह की आग में जल रहे हैं। नीलकर साहबों की लाशें इधर उधर नदी नालों में पड़ी मिल रही हैं। एक बार फिर से नदी का जल पवित्र हो रहा है। नील कोठी और जमींदार की हवेली का भी निस्तार नहीं। पहले तुम्हें तुम्हारे जमींदारी इलाके में जाने को कहा था, लेकिन अब तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। तुमने महाभारत का अनुवाद किया है। इसकी कदर तो वो अनपढ़ लोग करेंगे नहीं, क्योंकि तुम जमींदार हो। इसके अलावा मुझे तुम्हारी जरूरत यहां है। अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार करना होगा। फिर आप मुझे अपना वॉलंटियर ही समझिए। इब्राहिमपुर एक गांव है, सुना है वहां एक साधु इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। इब्राहिमपुर? वहां तो हमारी जमींदारी है। हाँ, उस जगह ही तो विद्रोह सबसे उग्र है। जमींदारी के काम से ही तो गए थे भैया, फिर कभी लौटे नहीं। राजा बाबू, हम लोग तैयार हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है? कैसा हुक्म? नील कोठी पर धावा बोलने का। इतना जोश भी अच्छा नहीं तोरब।
हाथ में लठ लेने से कोई लठेत नहीं बन जाता। नीलकरों के सधे हुए लठेतों से सामना करना कोई आसान बात नहीं है। ये जवान तो हमारी शक्ति है। इनको खो देने के बाद हमारी औरतों और बच्चों का क्या हाल होगा, ये सोचा है तुम लोगों ने? तो क्या राजा बाबू, हम अपनी जान बचा करके यूं ही जंगलों में छुपते फिरेंगे? नहीं, इसलिए हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ सबसे नजदीक पुलिस चौकी कहाँ है? उसी कालीपुर में, जहाँ के लोगों ने कल रात भागकर आपकी शरण ली है। कालीपुर? तो क्या वहाँ पुलिस चौकी होने के बावजूद ये सब हुआ? महारानी का कानून किताबों में लिखा है, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। यहाँ मैग्रेगर का कानून चलता है। मैं ऐसे नहीं मानता। मैं आज कालीपुर पुलिस चौकी में जरूर जाऊंगा। राजा बाबू, पुलिस चौकी में जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। यहाँ का मजिस्ट्रेट मैग्रेगर का दोस्त है, और फिर इंस्पेक्टर की तो बात ही क्या है। मुझे अपनी नहीं, मेरे लोगों की चिंता है। मुझे जाना ही होगा। तो कम से कम अंधेरा हो जाने दीजिए राजा बाबू। ठीक है, सौरभ, इन लोगों से कहो अभी जाकर आराम करें, ताकि रात भर जागकर गांव के लोगों की रक्षा कर सकें। जरूर राजा बाबू, चलो। क्यों, घर जल गया तुम्हारा? कितने साल का लगाना है? इलाके की खेती थी या बाहर की? सारे इब्राहिमपुर गांव को जलाकर राख कर दिया है। सब लोग गांव छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। तुम्हें मिलाकर 5 लोग ये शिकायत कर चुके हैं। मैंने हिंदू पैट्रियट में एक खबर पढ़ी थी। तुम गंगा हो ना? गंगा नारायण सिंह? अरे मुझे नहीं पहचाना? हिंदू कॉलेज में हम तुम साथ पढ़ा करते थे। राजनारायण, मधु, भगीरथ। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? आ चल मेरे साथ। आ बैठ। विधि का कैसा विधान है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। बोल तू, क्या बात है? ठहरो, इब्राहिमपुर में एक इंडिगो प्लांटर को किसी ने मारा है। कहीं वो तुम तो नहीं? मेरे हाथ पर बंधे हुए हैं गंगा। तुम्हें तो देखती अरेस्ट करने का हुक्म है। इंडिगो प्लांटर का कितना प्रभाव है यहाँ तू नहीं जानता। लेकिन देश के इतने किसानों को बेदखल करके सरकार का क्या फायदा होगा? नील के इस व्यापार में बहुत से अमीराओं का हाथ है। एक बात बताऊं, इस शहर का मजिस्ट्रेट मैग्रेगर के इशारों पर नाचता है। अब ऐसी हालत में उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? तो फिर तुम किस लिए हो? ये अफसर लोग क्या हमें इंसान समझते हैं? तू यहां आया है, इस बात की खबर फैलते ही कल मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम्हें मैं एक परामर्श देता हूं, कल रात कृष्णनगर तुम चले जाओ। वहां से जितनी जल्दी हो सके कलकत्ता निकल जाओ। सिर्फ वही नीलकरों के क्रोध से बचा जा सकता है। नाव का इंतजाम मैं कर देता हूँ। तो क्या यहाँ से भाग जाऊं? इसके अलावा तू करेगा भी क्या? किसी का खून कर देना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी बात मान ले गंगा, पांव फटने से पहले तुम्हें कृष्णनगर पहुंच जाना चाहिए। चल उठ। मैं यहाँ के बेबस किसानों पर होने वाले जुल्म का विरोध करने आया हूँ। तू मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ले। कोई फायदा नहीं होगा गंगा, ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे और रजिस्टर भी फाड़ कर फेंक देंगे। यहाँ रहकर मैं जो गरीबों की मदद कर सकता हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तू अपने ढंग से काम कर, मैं अपने ढंग से इन किसानों की मदद करूंगा। गंगा, अपने आदमी ने अपनी आंखों से देखा हुजूर। कल रात कालीगंज पुलिस स्टेशन में जमींदार खुद गया था। देखा तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे वहीं मार डालना चाहिए था। पर उसके साथ लठैत भी तो थे हुजूर। और फिर पीछा करने पर पता चला कि वो अभी भी इब्राहिमपुर के जंगलों में छिपा हुआ है। और हुजूर, आप तो जानते हैं कि वहां का दरोगा हम लोगों की मदद करने वाला नहीं है। इसमें अगर मैं वहां कुछ कर लेता तो बड़ी मुश्किल हो जाती।
आई विल टेक केयर ऑफ दैट स्काउंड्रल लेटर। उस आदमी का इंतजाम तो मैं बाद में कर लूंगा। यहाँ की पुलिस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। तुम अपने आदमियों को तैयार रखो, जंगल में घेरा डालना होगा। पहले मैं टीएम से मिलकर आता हूं। जाओ। जी हुजूर। आज की रात बस, कल की रात को नहीं होगा। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, क्या बात है? एक खास खबर है राजा बाबू। हाँ बोलो। आप साथ चलें तो बतलाऊं। चलो। राजा बाबू, हाँ आप अकेले मत जाइए। कोई बात नहीं, चलो। तुम सब चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। गंगा, क्या बात है भगीरथ? जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। मैकग्रेगर को पता चल चुका है कि तुम गांव वालों के साथ यहाँ छुपे हुए हो। वो अपनी फौज लेकर यहाँ आता ही होगा। लेकिन मैं, ये सोचने का वक्त नहीं गंगा, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन मैं इन लोगों को इस तरह आसानी से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। गंगा, जो लड़ाई तुम लड़ना चाहते हो यहाँ रहकर नहीं लड़ सकते। खुद तो मरोगे ही, साथ में सारे गांव वालों की जान जाएगी। तुम कलकत्ता जाकर नीले लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो। नीले गोरों के साथ हथियारों से नहीं, कानूनी जंग से ही जीत सकते हो। राजा बाबू, छोड़ दो राजा बाबू को। कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। सौरभ, तुम सब लोग जंगल छोड़कर अभी चले जाओ। मैकग्रेगर आ रहा है, ये मेरा आदेश है। चलो भगीरथ। सरोज, 2-4 कपड़े बक्से में बंद कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। कहाँ? याद है तुम्हें, मैंने वो इब्राहिमपुर के साधु की कहानी बताई थी तुम्हें? वो साधु और कोई नहीं, भैया हैं। भैया जिंदा हैं सरोज। अच्छा? हाँ। फिर उन्होंने खबर क्यों नहीं की? पता नहीं, कृष्णनगर पुलिस की हिरासत में है। मैं उन्हें छुड़वा कर लाऊंगा, इसलिए मैं एक बैरिस्टर बंधु को भी अपने संग लिए जा रहा हूँ। मैं माँ जी को बताऊं? नहीं 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 नहीं, माँ जी को भी कुछ नहीं बताना। पता नहीं पुलिस ने उन्हें किस केस में पकड़ा हो। मैं छुड़वा भी पाऊंगा या नहीं, पहले मैं उन्हें घर ले आऊं, फिर बता देंगे। आपको वहाँ कितने दिन लगेंगे? पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तुम जल्दी से मेरे कपड़े बंद कर दो। हाँ, पता नहीं किस हालत में होंगे भैया, लेकिन जैसे भी हो, दुनिया की कोई ताकत मुझे उनसे अलग नहीं रख सकती अब। ऐसी घटना भी हो सकती है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मेरी आंखों देखी घटना है फादर, और मैं कोई कहानी लेखक तो नहीं जो मनगढ़ंत लिखूंगा। तुम्हारा लिखा हुआ पढ़कर नर्क का दृश्य सामने आ जाता है दीनबंधु। कुछ घटनाओं को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है फादर, और कुछ भुक्तभोगी लोगों से सुना है। एक मनुष्य के साथ इस तरह का व्यवहार भी कर सकता है, अगर आंखों से भी देखता तो विश्वास न होता। दीनबंधु, तुम इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद करवा सकते हो? मैं तो इस ग्राम्य भाषा का ठीक तरह से अनुवाद नहीं कर पाऊंगा। हाँ फादर, करवा सकता हूँ। पहले मैं माइकल मधुसूदन के पास गया था इसे लिखवाने, लेकिन उन्होंने मुझे ही प्रेरित किया इसे लिखने के लिए। लेकिन अब वो जरूर इसका अनुवाद कर देंगे। यस, उससे अच्छी अंग्रेजी और कौन लिख सकता है? तुम्हारे अनुवाद करवा लेने के बाद मैं उसे इंडिगो कमीशन के सामने पेश करने का इंतजाम करता हूं। फादर, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो तुमने इस पर अपना नाम नहीं दिया, कश्यचित पथिकश्य। फादर, मेरा नाम ऐसा तो नहीं जो पाठकों के लिए कोई मूल्य रखे।
इसे पढ़ने के बाद किसी की भी अंतरात्मा जागृत होगी ही। ये तुम्हारी कीर्ति है। देखना, लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे एक दिन। जाओ, जल्दी से इसका अनुवाद करवा लो। अच्छा फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कोचवान, माँ को तो विश्वास नहीं होगा। आओ भैया। दिवाकर, माँ देखो कौन आया है। रायमोहन, बाहर भैया आए, जल्दी जाओ। माँ, ओ माँ, ओहो, माँ बाहर आओ ना, जल्दी से बाहर आओ ना, देखो कौन है। क्या है नवीन? माँ तुम बाहर तो आओ ना। जब तो कर लेने दे। ओहो, बहुत हो चुका है जब तुम्हारा। अब तुम जल्दी से बाहर आओ ना, तुम ऐसे ही उठा के ले चलूंगा। आओ ना माँ। आती हूँ बाबा। हमेशा जल्दी करता रहता है। अब क्या हुआ? कौन आ गया? आओ तो देखो सही कौन आया कौन आया? देखो ना। गंगा। हाँ माँ। तू इतने दिन कहाँ था रे? हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था मेरा बेटा? कहाँ चला गया था? सबको छोड़ के कहाँ चला गया था? मुझसे ऐसे क्या भूलोगे? इतने दिनों में तुझे तेरी माँ की याद नहीं आई बेटे? कि नहीं आई? माँ, मेरी अपनी मर्जी का आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। भाग्य मुझे इस घर में ले आया था, वही मुझे यहां से दूर ले गया, और वही भाग्य मुझे इस घर में वापस ले आया है। मैं सारी दुनिया का अपराधी हूं माँ, लेकिन तुम ही एक हो जिससे मैं क्षमा की आशा रख सकता हूं। तो कैसा हो गया है रे? थक भी तो गया होगा। चल अपने कमरे में। भैया, बात यह है कि भाभी ने तो लीलावती। हाँ हाँ, वो नन्ही सी जान ये सह न सकी और उसने खुदकुशी कर ली। गजब हो गया हुजूर। मैंने बनारस से लौटकर नहीं कहा था कि गंगा नारायण की लाश न मिलने में जरूर कोई राज है। हुजूर, वो वहां जान देने नहीं मगर जान लेने गया था हमारे बिंदु बिटिया की। आज वो फिर हवेली में पहुंच गया। नवीन बाबू खुद उसे जमानत पर छुड़वा कर ले आए हैं। गंगा वापस आ गया? अजी हुजूर, हवेली में लौटकर चेहरा देखने जैसा था उसका। ऐसा लग रहा था जैसा कोई खजाना मिल गया हो। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। फिटन तैयार करो। क्या कह रहे हैं हुजूर? आप वहां जाएंगे उस घटिया आदमी के सामने? वैसे ही आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती हुजूर। मेरी मानिए तो आप आराम कीजिए। वैसे भी आप बड़े हैं, अगर आना है तो वो लोग आ जाएंगे। नहीं, आपका वहां जाना भी जरूरी है।
आपके मौजूदगी का एहसास होना गंगा नारायण के लिए माँ काली के मंदिर में जो वचन मैंने आपको दिया था वो मैंने तोड़ा है। इसकी सजा तो माँ काली मुझे दे ही रही है, आप भी दे सकते हैं। मैंने बिंदु को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखते देखते वो लहरों में समा गई। तो डूबने से पहले तुमने उसे देखा? कहते हैं जो गंगा में समा जाता है उसका कोई अतीत नहीं रहता। गंगा, तुम लीलावती को भी खो चुके हो। अपने आप को संभालो, यही कहने में तुमसे आया था। क्या मैं आपसे क्षमा की याचना कर सकता हूं?